एक घना जंगल था जहां हर जीव अपने अपने डर और उम्मीदों के साथ जीता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे जंगल की किस्मत बदल दी। यह जंगल मेरा है, सिर्फ मेरा। यहाँ की हर हवा, हर पेड़, हर रास्ता, सब मेरी मर्जी से चलते हैं। और जो भी यहाँ रहेगा उसे मेरी बात माननी ही होगी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तेज हो या कमजोर। इस जंगल में एक ही कानून है और वो मैं हूँ। शेर इतना घमंडी था कि वह बिना वजह किसी न किसी जानवरों को डराता रहता था। हिरन पानी पी रहा है, डर और तनाव महसूस कर रहा है। मैं कब तक ऐसे डर डर कर जीता रहूंगा? हर दिन लगता है जैसे आखिरी दिन हो। आज तो तू बच गया बेटा, लेकिन याद रखना, मैं कभी भी आ सकता हूँ दोबारा। तुम मेरे प्रहार से नहीं बचोगे। डरने से कुछ नहीं होगा चंद्रा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। फिर से शुरू हो गया। हर रोज यही होता है, वही दहाड़, वही डर, वही खौफ। अब तो ऐसा लगता है मैं तो अब बिल से बाहर निकलने से भी डरने लगा हूँ। खाना ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। ना दिन में चैन है, ना रात में नींद आती है। कभी सोचता हूँ कि काश हम सब कहीं दूर चले जाएं, जहाँ कोई हमें इस तरह डराने वाला ना हो। तुम सही कह रहे हो, लेकिन क्या सच में भाग जाने से हमारी समस्या खत्म हो जाएगी? हम एक जंगल छोड़ेंगे तो क्या गारंटी है कि दूसरे जंगल में ऐसा कोई नहीं मिलेगा? डर से भागना आसान लगता है, उसका घमंड और बढ़ता जाएगा। कभी कभी लगता है कि हमें उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर ये सोचकर रुक जाता हूँ कि अगर हम हार गए तो हमारी जान भी जा सकती है। मुझे तो अब ये जंगल कैद जैसा लगने लगा है। मैं हो सकती हूँ, फिर भी आजाद नहीं हूँ। हर बार जब मैं आसमान में उड़ती हूँ, नीचे देखती हूँ, तो डर लगता है कि कहीं वो अचानक मुझ पर झपट न पड़े। लेकिन यहाँ रहकर हर दिन डर डर के जीना भी मुश्किल हो गया है। समझ नहीं आता क्या सही है, भाग जाना या यही रहकर इस डर का सामना करना। चुप, मुझे पता है तुम सब क्या बातें कर रहे हो। तुम में से कोई भी मेरी नजर से नहीं बच सकता। मैं इस जंगल का राजा हूँ और राजा से सवाल नहीं किए जाते, सिर्फ उसकी आज्ञा मानी जाती है। शेर, ताकत ने तुझे अंधा कर दिया है। तू खुद को राजा समझ बैठा है, लेकिन तू भूल रहा है, राजा वो नहीं होता जो डर फैलाए। राजा वो होता है जो सबकी रक्षा करे। कौन है? सामने आओ। कौन मुझे सीख देने की हिम्मत कर रहा है? तू अपनी ही परछाई से लड़ रहा है शेर। तू जितना डर दूसरों में भरता है, उतना ही डर तेरे अंदर भी पल रहा है। मैं नहीं डरता। इस पूरे जंगल में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे डरा सके। मैं ताकत हूँ, मैं डर हूँ, और मैं ही इस जंगल की किस्मत हूँ। अगर ये ऐसे ही रहा तो हम सब एक दिन खत्म हो जाएंगे। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये हमें जीने नहीं देगा। घमंड की आवाज जितनी ऊंची होती है, उसका पतन उतना ही गहरा होता है। समय आने पर तुझे तेरी असली जगह दिखेगी। तुम लोग उसकी ताकत से डर रहे हो, यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। जंगल में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती, असली खेल दिमाग का होता है। अगर दुश्मन घमंडी हो तो उसे हराना और आसान हो जाता है। बस सही चाल चलनी पड़ती है, और वही मैं जानती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो लोमड़ी? हम सब जानते हैं कि बाघ कितना ताकतवर है। उसकी एक दहाड़ से ही आधा जंगल कांप उठता है। अगर हम उसके सामने खड़े भी हो गए तो वो हमें एक पल में खत्म कर सकता है। तुम्हारे पास ऐसा क्या तरीका है जिससे हम उसे हरा सके? हमें उसकी ताकत से नहीं, उसके घमंड से लड़ना होगा। शेर अपनी शक्ति पर इतना भरोसा करता है कि वह कभी सोचता ही नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और हमें इसी का फायदा उठाना होगा। यही तो तुम नहीं समझ रहे अर्जुन।
ताकतवर दुश्मन अपनी ताकत पर इतना घमंड करता है कि वो सोचता ही नहीं। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। हम उसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहां उसकी ताकत बेकार हो जाएगी और वो खुद अपने जाल में फंस जाएगा। तुम सही कह रही हो, लेकिन बात अभी भी साफ नहीं है। आखिर हम उसे कैसे हराएंगे? अगर वो गुस्से में आ गया तो हम सब खतरे में पड़ सकते हैं। हमें पूरी योजना समझाओ। हम उसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहां उसकी ताकत बेकार हो जाएगी। वह जितना भी जोर लगाए खुद को बचा नहीं पाएगा। वहीं पर उसका घमंड टूटेगा और हमारी जीत होगी। तभी लोमड़ी शेर को ढूंढते हुए उसके गुफा के पास पहुंच जाती है और उसको उसके बारे में सारी बात बताती है। वह गुफा में बैठा है। महाराज, सुना है आप सबसे ताकतवर है। क्या नदी किनारे रहने वाले उस दुश्मन को हरा सकते हैं जो खुद को आपसे भी बड़ा समझता है? मुझसे ताकतवर? यह हिम्मत किसने की? इस जंगल में मुझसे बड़ा कोई नहीं। चलो अभी दिखाता हूँ उसे उसकी औकात क्या है। रास्ता दिखाओ लोमड़ी, आज उसका अंत तय है। मैं उसे सबक सिखाकर ही लौटूंगा। लोमड़ी आगे आगे और शेर पीछे पीछे उसे जगह की तरफ चल देते हैं। जब लोमड़ी उसको यह जगह बताती है तो बाघ को गुस्सा आ जाता है और वह तेजी से तोड़कर उसे दलदल में कूद जाता है। ये क्या हो गया? जमीन मुझे नीचे खींच रही है। मैं फंस गया हूँ। कोई है यहाँ? मुझे बाहर निकालो। मैं जितना निकलने की कोशिश करता हूँ उतना ही धंसता जा रहा हूँ। लोमड़ी, ये कैसी चाल थी? मुझे तुरंत बचाओ। देखो शेर, यही तुम्हारा घमंड था जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। तुम अपनी ताकत पर इतना भरोसा करते थे कि कभी सोचा ही नहीं। आज तुम्हारी यही कमजोरी तुम्हारे सामने खड़ी है। मुझे माफ कर दो। मैंने अपने घमंड में सबको दुख दिया। अब समझ आया कि ताकत सब कुछ नहीं होती। अगर आज बच गया तो वादा करता हूँ किसी को नहीं डराऊंगा। शेर महाराज, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें अपनी गलती समझनी होगी और कदम उठाने होंगे। साथ मिलकर हम जंगल को फिर से सुरक्षित बना सकते हैं। उस दिन के बाद जंगल में अब डर का नामो निशान नहीं रहा। शेर ने अपनी गलती समझी और जानवरों ने एक दूसरे की मदद से दोस्ती। तभी से सभी जानवर एक साथ जंगल में रहने लगे और साथ घूमने लगे। आपस में भाईचारा हो गया और खौफ खत्म हो गया।